सिंधिया शिवराज के सामने ही भिड़ गए समर्थक। शिवराज समर्थक का सिंधिया पर तंज तो मिला जवाब। गलती या जानबूझकर किया तंज, समझे जा रहे हैं राजनीतिक मायने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच आती दूरियों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिंधिया समर्थक सीएम की कुर्सी पर नजर बनाए हुए हैं और शिवराज कुर्सी खाली करने को तैयार नहीं है। ये टकराव ग्वालियर मेले के उद्घाटन पर भी दिखाई दिया, जहां बुलाने पर भी शिवराज सिंह चौहान नहीं पहुंचे और कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। शिवराज के न आने पर उनके करीबी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी कार्यक्रम में मंच पर नहीं आए और वो भी शिवराज की तरह वर्चुअली ही जुड़े। बड़े नेताओं में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मंच पर दिखाई दे रहे थे। बाकी के स्थानीय नेता और राज्य सरकार के मंत्री जरूर सिंधिया के साथ दिखाई दिए, लेकिन मंच पर जो भी कुछ हुआ उसे लेकर चर्चाएं चल रही कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्रियों और यहां तक कि मुख्यमंत्री का नाम भूल रहे हैं। ये भी भूल के नाम पर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के करीबी और प्रदेश के SSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जब मंच पर बोलने पहुंचे तो वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ही भूल गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके पिता माधवराव सिंधिया के नाम से ही बुलाने लगे। सकलेचा के ऐसा कहते ही वहां मौजूद सभी की नजरें उन पर टिक गई। शिवराज के करीबी मंत्री भी समझ गए कि उनसे गलती कहां हुई है, इसलिए उन्होंने मंच पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया। अब ये सकलेचा से गलती हुई या फिर उन्होंने जानबूझकर किया? अभी ये सवाल उठ ही रहे थे कि सिंधिया समर्थक मंत्री ने मंच से ही पलटवार कर दिया। प्रदेश के परिवहन मंत्री और सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सीएम को शिवराज सिंह तोमर के नाम से बुलाया। राजपूत के ऐसा कहते ही एक बार फिर सभी लोग चौंक उठे। सकलेचा की तरह राजपूत ने खेद तो नहीं जताया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती में सुधार करते हुए शिवराज सिंह चौहान का सही नाम लिया। दावा किया जा रहा है गोविंद सिंह राजपूत ने मन से ही सकचेला को जवाब दे दिया, साफ कर दिया कि अगर सिंधिया पर कोई तंज होगा तो वो उसका जवाब देने में समय नहीं लेंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये सब गलती से हुआ या फिर जानबूझकर किया गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि राजनीतिक हड़बड़ाहट है या जल्दबाजी में मंत्री सही स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए या फिर सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर चल रही उठापटक अब सामने आ गई है। दरअसल सिंधिया समर्थकों को उम्मीद दिख रही है कि एमपी में बीजेपी गुजरात फॉर्मूले का चुनाव लड़ सकती है। गुजरात में जिस तरह से चुनाव से पहले नया सीएम लाया गया था वैसा ही एमपी में भी हो सकता है और ऐसा हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद मिल सकता है। वैसे बीजेपी हाईकमान की ओर से अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब भी मध्य प्रदेश आए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के काम की तारीफ ही की। संकेत साफ दिए हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंधिया समर्थकों ने अभी भी बीजेपी हाईकमान से उम्मीदें लगा रखी हैं। दरअसल सिंधिया समर्थकों को उम्मीद तो 2018 में ही सिंधिया के सीएम बनने की थी, जब चुनाव परिणाम सामने आए। सिंधिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन पार्टी को सत्ता मिलने पर सीएम कमलनाथ को बना दिया गया। उसके बाद से ही सिंधिया की बगावत की नींव कांग्रेस में रख दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।